एक जंगल बहुत ही खुशहाल और घना था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा बगीरा शेर था। बगीरा शेर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ खुशी से रहता था। सल्ला शेरनी अपने बेटे शामू का बहुत ख्याल रखती थी और उसे हर मीठ बात खाना देती कि उसमें जान आ जाए। शेर और शेरनी के राजसभा में सब जानवर बड़े खुश रहते थे और अपना जीवन खुशी से उस जंगल में व्यतीत कर रहे थे। उधर दूसरे जंगल में दो रंगीन डायनासोर रहते थे। वे दोनों भाई बहुत जालिम थे। उन्होंने एक एक करके इस जंगल के सब जानवरों को मार दिया था, जिस वजह से उस जंगल में अब कोई भी जानवर नहीं बचा था और वो जंगल पूरा वीरान रह गया था। उन दोनों डायनासोर भाइयों के पास अद्भुत रूप बदलने वाली जादुई शक्तियां थी। उन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल वो बगीरा के जंगल को छीनने में कर सकते थे, लेकिन वे दोनों बगीरा के होते हुए ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि बगीरा उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर था। इसलिए वे दोनों कोई ना कोई प्लान बनाते रहते थे। एक दिन बगीरा सब जानवरों को अपनी राजसभा में इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है, तो बताओ जंगलवासियों, जंगल में सब ठीक तो चल रहा है ना? कोई जानवर परेशान तो नहीं है? अरे नहीं महाराज, जंगल में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके होते हुए क्या जंगल में कुछ खराबी हो सकती है? अपने लिए जंगल के जानवरों के मुंह से तारीफ सुनकर बगीरा तो बहुत खुश होता है और जंगल के जानवर के साथ बातें करता रहता है। एक दिन सल्ला शेरनी अपने बेटे को जंगल में घुमाते हुए लेके जा रही थी। उधर बगीरा की सब बातों की खबर डायनासोरों को मिल जाया करती थी। जैसे ही उनको पता लगता है कि सल्ला शेरनी अपने बेटे के साथ है, तो अपना रूप बदलकर दो बागों में आ जाते हैं और बगीरा के जंगल पहुंच जाते हैं। सल्ला शेरनी और उसके बेटे को देखकर वे दोनों प्लान बनाने लगते हैं। भाई, हम एक काम करते हैं, शेरनी और उसके बेटे को मार डालते हैं। लेकिन भाई, फिर सिम्बा का क्या करेंगे? शेरनी और उसके बेटे को मारकर सिम्बा तो जीते जीते ही मर जाएगा और उसे मारना और भी आसान हो जाएगा। भाई, शुभ काम में देरी कैसी? चलो काम शुरू करते हैं। तब वे दोनों भाई शेरनी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और जंगल के एक वीरान कोने में जाकर शेरनी और उस बच्चे को मार देते हैं। शेरनी उनके इस वार से संभल नहीं पाती और वहीं मर जाती है। उधर गुफा में बेचारा बगीरा उनका बहुत देर तक इंतजार करता रहता है। जब बहुत देर बाद शेरनी नहीं आती, बगीरा परेशान होकर उनको जंगल में घूमने के लिए निकल जाता है और पूरा दिन पागलों की तरह पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है, लेकिन सिम्बा को शेरनी की कोई खबर नहीं मिलती। तब सिम्बा जंगल के उसी वीरान कोने की तरफ चल पड़ता है। वहां जाके वह देखता है उसकी बीवी और बच्चा बुरी तरीके से मरे पड़े हैं। उनको देखकर सिम्बा की आंखें भर आती हैं और वह रोने लगता है और रोते हुए पूरी रात उन दोनों के पास ही बिता देता है। अगले दिन जब सब जानवरों को शेरनी और उसके बेटे की मरने की खबर मिलती है, तो वे बगीरा के पास आ जाते हैं और बगीरा को दिलासा देने लगते हैं। लेकिन बेचारा बगीरा दिल से बिल्कुल टूट चुका था। अब बगीरा जंगल में बहुत अकेला रहने लगा था और काफ़ी दिनों से कुछ ना खाने की वजह से बगीरा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि तभी उसके सामने वे दोनों रंगीन भाई बाघ आ जाते हैं। क्या हुआ बगीरा, दिन अच्छे नहीं गुजर रहे? हमने ही तुम्हारी पत्नी और बेटे को मारा है। तो बगीरा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रंगीन बाघ अपने असल रूप डायनासोर में आ जाते हैं और बगीरा को इतना मारते हैं। बगीरा कमज़ोर होने के कारण उनसे लड़ नहीं पाता और वहां से अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल के जानवरों, आज से हम तुम्हारे राजा हैं और रोजाना तुम हमारे लिए भोजन लेके आओगे। और हाँ, किसी को हमारी बात से तंगी हो तो वो हमारे सामने आ जाए, जिसे हम उसे अभी ही मार के शिकार बना ले। कुछ दिनों तक यही चलता रहता है और जंगल के जानवर सब बड़े परेशान हो जाते हैं। उधर दूसरे जंगल में बगीरा घूम रहा होता है कि तब उसके सामने एक सफ़ेद शेर आ जाता है, जिसे देखकर बगीरा उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में इस टाइम अकेले क्या कर रहे हो?
अंकल अंकल, इस जंगल में तो मेरा कोई भी नहीं है और मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ। ना ही मेरे माता पिता हैं। मैं काफ़ी दिनों से भूखा भी हूँ। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरे साथ रहोगे। बगीरा सफ़ेद शेर को अपने पास रख लेता है। अब कई साल बीत जाते हैं। बगीरा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन सिम्बा बहुत ताकतवर और जवान शेर बन जाता है। बगीरा और सिम्बा जंगल में इकट्ठे फिरा करते थे और इकट्ठे शिकार करके खाया करते थे। एक दिन जंगल में बगीरा की गुफा के सामने एक आग का गोला आके रुकता है, जिसमें से एक जादुई शेर निकल के बाहर आता है। बगीरा, तुम बहुत अच्छे हो और तुमने बहुत दुख सहे, लेकिन फिर भी तुम्हारी अच्छाई में जरा बराबर भी कमी नहीं आई। मैं तुम्हें खुश होकर कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। तुम दूसरे अपने जंगल जाकर उन डायनासोर से अपने जंगल के जानवरों का पीछा छुड़वा दो। वो जंगल के जानवर तुम्हें रोजाना याद करते हैं। फिर जादुई शेर सिम्बा को जादुई शक्तियाँ देता है, जिससे सिम्बा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को महसूस करने लग जाता है। फिर जादुई शेर वहाँ से चले जाता है। पिताजी, हमें आज ही जाना होगा उस जंगल में। अपनी माँ और अपने भाई का बदला उन दोनों से लेना होगा। बगीरा अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वहाँ से दूसरे जंगल पहुँच जाता है। दूसरे जंगल में आकर जब सब जानवर उसे देखते हैं तो अपने राजा को देखकर सब जानवर खुशी से झूमने लगते हैं। इतने में वहाँ पर दोनों रंगीन डायनासोर भी आ जाते हैं। बगीरा और सिम्बा को देखकर वे दोनों दंग रह जाते हैं। बगीरा जब उन दोनों की शक्ल देखता है तो उसे सारी पिछली घटना याद आती है, जिसके चलते बगीरा बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना रूप बदल के अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों भाइयों पे हमला कर देता है, जिससे वे दोनों भाई संभल नहीं पाते और कुछ ही देर में तड़प तड़प के मर जाते हैं। अब बगीरा के हुक्म पर सिम्बा को उस जंगल का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि बगीरा बूढ़ा हो चुका था। अब सिम्बा उस जंगल की रक्षा में अपना जीवन खुशी खुशी जानवरों के साथ बिताने लगता है। दोस्तों, आज की आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर बताएं।